पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से भड़के कानून मंत्री किरण रिजिजू। भारत में कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। डॉक्यूमेंट्री पर जमकर बरसे किरण रिजिजू। भारत ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े वीडियो और ट्वीट पर लगाई रोक। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी नेता जहां इसे लेकर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी लगातार बचाव करने में लगे हैं। और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी इस मसले पर जमकर बरसे। उन्होंने भारत के अंदर और बाहर चल रहे दुर्भावनापूर्ण अभियानों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा और छवि को कम करने में लगे हुए हैं। ट्विटर पर रिजिजू ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत देश में हर समुदाय के साथ अल्पसंख्यक भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत की छवि को भारत के अंदर या बाहर शुरू किए गए दुर्भावनापूर्ण अभियानों से अपमानित नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज 1.4 अरब भारतीयों की आवाज है। किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से नहीं उतरे हैं। वे बीबीसी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा और छवि को गिरा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है जिनका एकमात्र उद्देश्य भारत को कमजोर करना है। किरण रिजिजू ने कहा कि वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन ने केंद्र पर निशाना साधते हुए 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिंक साझा किया और कहा कि हम सेंसरशिप स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों सांसदों ने सरकार के निर्देश पर ब्लॉक किए गए ट्विटर लिंक की एक सूची भी साझा की। ओब्रायन उन विपक्षी नेताओं में शामिल थे जिनके डॉक्यूमेंट्री पर किए गए ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया था। मोइत्रा ने ट्वीट किया, बीबीसी की रिपोर्ट साझा करने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों के ट्विटर लिंक ब्लॉक कर दिए गए। टीएमसी सांसद ने आगे कहा, वो सेंसरशिप स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की व्रत चित्र श्रृंखला की विवाद के बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को भाजपा पर हमला करते हुए कहा, पार्टी सच्चाई को दबा नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को कुछ पसंद नहीं है तो वे इसे राष्ट्र विरोधी करार देते हैं और इसे हटा देते हैं। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई में प्रसारकों के समर्थन की जरूरत नहीं है। हमें परवाह नहीं है कि मीडिया हमारे बारे में क्या कहता है। चौधरी ने एएनआई को बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार को फांसीवाद बताया। चौधरी ने कहा कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और अधिक सहिष्णु सरकार की जरूरत है। दरअसल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर की राजनीतिक सफर पर बातें की गई। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा इसमें की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसे लेकर विवाद हो रहा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है जिसमें उनकी आलोचना की गई है। यह वीडियो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री का क्लिप है। दरअसल बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके पहले एपिसोड का एक क्लिप वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को आदेश दिया है। इस वीडियो को लेकर करीब 50 ट्वीट किए गए, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। यह आदेश आईटी रूल्स 2021 की आपात शक्तियों के तहत किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगा 2002 पर आधारित है और इस वायरल हो रहे वीडियो को पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया गया।